सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता। देखिए, हमने महेश्वर सूत्र ट्रिक के साथ याद किए। 14 महेश्वर सूत्र हमने ट्रिक के साथ याद कर लिए और उन 14 महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है ये भी हमने सीख लिया। अब उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से प्रश्नों का निर्माण होता है, उससे रिलेटेड आज क्लास रहेगी आपकी। तो देखिए, देखो, ये 14 महेश्वर सूत्र हमने याद कर लिए थे। अ ई ऊन, रील रीक, ए ओम, ऐ औच, हाय वरट, लण, यम गण नम, झभय, खड़ धश, जब गड़ दश, खफ छठत चट तफ, कपय, शशसर और हल। ये हमने याद कर लिया था, है ना। और इनसे प्रत्याहार कैसे बनते हैं इससे भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो इसमें ये बन गया कि आपके इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। इच संज्ञक वर्णाणाम संख्या कति संति। इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया था। ये जो अंतिम वर्ण होंगे, ये जो अंतिम वर्ण होंगे, ये इच संज्ञक होते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न कि हमारा जो अंतिम वर्ण होता है इच संज्ञक होता है। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। और अंतिम अंतिम वर्ण भी कितने हो गए? 14। और एक चीज बताई थी कि लकारोत्तरवर्ती अ भी इच संज्ञक है। क्या बताया था? लण प्रत्याहार जो था हमारा महेश्वर सूत्र था लण, उसमें जो ल के अंदर अ था, ल के अंदर जो अ था, ये भी हमारा इच संज्ञक माना जाता है। यदि हम इसको भी काउंट करें तो इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। 14 तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। और एक ल के अंदर जो अ है वो भी इच संज्ञक है, तो उसे मिलाकर के हमारे इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? इच संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 15। ठीक है, ये एक हमने क्वेश्चन कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, ये जो हमने अ ई उण ये किया, अ ई ऊण, री रीक, ये जो हमने 14 महेश्वर सूत्र किए, ठीक है, इन्हें इन्हें चतुर्दश, इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ये जो अ ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, ऐ ओ, जो हमने 14 महेश्वर सूत्र पढ़े, उन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले चतुर्दश सूत्र कौन से हैं, तो अ ई ऊण आदि क्या है? चतुर्दश सूत्र। इन सूत्रों से, ये जो अ ई ऊण है, इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इसलिए इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इन
अ इ उण रील रीक, इनको हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं और इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि ये 14 महेश्वर सूत्र जो थे जो भगवान शिव थे उनके डमरू से उत्पन्न हुए थे, है ना। तो भगवान शिव के डमरू से, भगवान शिव के डमरू से निकलकर भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए थे। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन सूत्रों को, कौन से सूत्रों को, अ इ उण रील रीक ए ओंग, इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं, शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। समझ आई बात। पहला पॉइंट क्या बना कि अ इ उण रील रीक, ये जो हमारे पास 14 महेश्वर सूत्र है इनको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, पहली बात। फिर अ इ उण जो ये 14 सूत्र हैं इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अब देखो ये जो महेश्वर सूत्र है उनके नाम आ रहे हैं अलग अलग, पेपर में आपको महेश्वर सूत्र ना दे करके ये कोई भी नाम पूछ सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये नाम किस लिए पड़े। चतुर्दश सूत्र क्यों पड़े, क्योंकि ये 14 सूत्र है। प्रत्याहार सूत्र नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, बनाते हैं ना। कौन कौन से प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे अक, इक, ऐसे प्रत्याहार बनाए थे ना हमने, तो वो प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। फिर भगवान शिव के डमरू से जब ये निकले थे ना 14 सूत्र, तो पाणिनि को ये प्राप्त हो गए थे, और इसलिए इन सूत्रों को शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। देखो शिव जी के डमरू से निकले थे इसलिए शिव सूत्र, शिव जी को महेश भी कहते हैं इसलिए माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए। आगे देखिए, क्लियर हो गई ना ये चीजें कि चतुर्दश सूत्र क्यों है, क्योंकि ये 14 है। प्रत्याहार सूत्र क्यों है, क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। फिर शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र क्यों है, क्योंकि ये शिव जी के डमरू से निकले हैं। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा कि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, में संस्कृत वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला है ना, अ इ उ रील री ए ओ ऐ औ हाय वर ल, ये सब संस्कृत वर्णमाला है। तो इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए इन्हें वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है।
बात समझ में आई कि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए इसे वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ ले वर्ण समाम्नाय की संख्या कितनी है? 14। कौन कौन से हैं वर्ण समाम्नाय? तो आपको पता होगा अ ई ऊण रील रीक ए ओंग, ये सब क्या है? वर्ण समाम्नाय। ठीक है, ये तो हो गए इनके कई सारे नाम। किनके? माहेश्वर सूत्रों के। ठीक है, फिर देखो इन 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? अण, अच, अण, अच आदि प्रत्याहारों की सिद्धि करना। ठीक है, तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? अण, अच आदि प्रत्याहारों की सिद्धि करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या बताया गया है? अण, अच आदि जो प्रत्याहार है उनकी सिद्धि करना। ठीक है, ये छोटे छोटे से प्रश्न है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, और देखो इन 14 माहेश्वर इन 14 माहेश्वर सूत्रों में इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में लगे हुए इन 14 महेश्वर सूत्रों के अंत में लगे हुए 14 वर्णों की 14 वर्णों की एक संज्ञा होती है। ठीक है, इन 14 महेश्वर सूत्रों के अंत में लगे हुए 14 वर्णों की इत संज्ञा होती है, यानी कि इत संज्ञक वर्ण हमारे पास हो गए 14 प्लस ल के अंदर जो अ है उसको जोड़ा तो हो गए 15। ठीक है, तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 15। ठीक है, ये छोटे छोटे से चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट देखिए स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं, ठीक है, स्वरों को तो हम क्या कह देते हैं? अच, और व्यंजनों को क्या कह देते हैं? हल। ठीक है, ये अच कैसे है? देखो हमने प्रत्याहार किए अ ई ओण रील रीक, ये 14 महेश्वर सूत्रों को आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार लिख रही हूँ कि आपको पक्के याद हो जाए। ठीक है, अ ई ऊण रील रीक ए ओंग ऐ औच। देखो अंतिम वर्ण तो काउंट नहीं करना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, ये क्या है? स्वर। इन स्वरों को अच भी कहते हैं, अ से शुरू हुआ और च पर अंत हुआ। बात समझ में आई? इन स्वरों को अच भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि अच का मतलब हो गया अ से शुरू हुआ
और च पर अंत हुआ और बीच में सारे के सारे स्वर आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्वरों को ही हम क्या कह देते हैं, अच। ठीक है, अब फिर मैंने कहा व्यंजनों को हल कहते हैं। देखते हैं अगला महेश्वर सूत्र क्या है, है वरत लण यम गणनम झभय घड़धश झभय घड़धश जब गणदश खफ छठत चटता कपय शशसर और हल। अब देखते हैं वर्ण। देखो इन्होंने कहा है व्यंजनों को हल कहते हैं। ये देखो हल ह से शुरू हुआ और ल पर अंत हुआ। समझ आई, ये सारे व्यंजन हैं और ये सारे स्वर हैं, तो इन्होंने इसीलिए कहा कि व्यंजनों को हल कहते हैं। व्यंजनों को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो ये देखो सारे व्यंजन है, क्या कोई स्वर आ रहा है बीच में, नहीं आ रहा ना, तो ये सारे व्यंजन हो गए। व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ह से शुरू हुआ और ल पर इसका अंत हुआ। तो प्रत्याहार कौन सा बन गया, हल, हल प्रत्याहार। ठीक है, और हल को कहते हैं व्यंजन। अब देखो एक क्वेश्चन बन जाता है, स्वरों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितने हैं स्वर, 3, 2, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। तो एक क्वेश्चन बन गया, स्वर कितने हैं इसमें, 9। एक प्रश्न बन गया व्यंजन। अब व्यंजन कितने हैं, व्यंजन मतलब हल कितने हैं, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 1, 28, 29 और 31, 31, 32 और 1, 33। हाँ जो है दोबारा 2 बार आ गया, ये मैंने आपको बता दिया था कि हाँ की पुनरावृत्ति क्यों हुई है, और हम हाँ को एक बार ही काउंट करेंगे। जब एक बार काउंट किया तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वर कितने हैं, 9 और व्यंजन कितने हैं हमारे पास, 33। और देखो एक चीज, देखो हमें ये क्वेश्चन पता लग गया कि स्वर 9 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है, फिर पूछ लिया आपसे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी बताएंगे, 4। कौन कौन से, ए, ओ, आई और औ। ये संयुक्त स्वर क्यों है, क्योंकि ए है जो अ प्लस ई से मिलकर बना और ओ किससे बना है, अ प्लस ऊ से, तो ये संयुक्त स्वर हो गए ना। तो आपसे पूछ ले संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 5। स्वरों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, इस तरीके से ये कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। समझ आ गई, तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा अ ई उण रील रीक, ये जो 14 महेश्वर सूत्र है इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, पहली बात। फिर कहा ये जो अ ई उण रील रीक जो है इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए थे।
इसलिए इन सूत्रों को शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला दी हुई है, इसलिए इसे वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। इन 14 महेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? अण अच आदि प्रत्याहारों की सिद्धि करना। ठीक है, इन 14 महेश्वर सूत्रों के अंत में लगे हुए 14 वर्णों की एक संज्ञा होती है। इस तरीके से ल के अंदर जो अ है, यदि उसे भी जोड़ा जाए तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या हो जाती है 15। ठीक है, फिर देखो, स्वरों को हम अच कहते हैं, वहीं व्यंजनों को हम हल कहते हैं। अच क्यों कहा? अ से शुरू हुआ और च पर अंत हुआ। ठीक है, हल क्यों कहा? सारे व्यंजन है, ह से शुरू हुए और ल पर अंत हुए। ठीक है, फिर कुल स्वरों की संख्या महेश्वर सूत्रों में कितनी बताई गई है? 9। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने बताए गए हैं? 5, अ, ई, उ, री और री। संयुक्त स्वर कितने बताए गए हैं? 4, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे ये प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा और भी बन जाता है, जैसे अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, य, व, र और ल। य, व, र और ल। इनका कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना इनका क्रम क्या है? य, व, र और ल, ना कि उल्टे उल्टे कैसे भी दे देते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसमें पूछ ले ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? श, श, स और ह। श, श, स और ह। अब आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हो कि मैम ये आपने सब में हलंत क्यों कर दिया, जबकि इनमें तो हलंत है नहीं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, इनमें किसी में भी हलंत नहीं है। इनमें हलंत लगाने का प्रयोजन, इनको अगर हलंत लगा दिया तो क्या हम इसे उच्चारण कर सकते हैं? ह है, ह को यदि हलंत लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे उच्चारित करोगे? जब तक उसमें अ स्वर नहीं मिलाओगे तब तक उसको उच्चारित नहीं कर सकते। इन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए ही हमें इनमें स्वरों को मिलाना पड़ा। ठीक है, सारों में अ स्वर को मिलाया, तभी इन व्यंजनों को हम उच्चारित कर पाए। ठीक है, तो वैसे मूल रूप से हमारे पास ये हलंत में ही शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण हो गए 4, ऊष्म वर्ण हो गए 4। क्लियर? तो ये थोड़ी चीजें याद रखनी है आपको। अच हो गए स्वर, हल हो गए व्यंजन। ये कुछ छोटे छोटे से प्रश्न थे जो आपको बताने थे। अब हमारा ये जो महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। अब के लिए थैंक यू।